हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक हाल ही में रिलीज़ बॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 7.7 और मूवी में मेन कैरेक्टर प्ले किया है राजकुमार राव ने और उनके साथ है हुमा कुरैशी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी। तो मूवी की स्टार्ट होती है एक यूनिकॉर्न नाम की फैक्ट्री से, जहाँ पर हमें गौरव दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर शालू से बात कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ उसका एक देव नाम का दोस्त आता है और वो यहाँ गौरव को बताता है कि उसने अभी अभी शालू को प्रपोज़ किया और शालू ने उसे हाँ भी कह दिया। अब ये बात सुनकर यहाँ गौरव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर गौरव भी शालू से प्यार करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ एक रोबोट की मदद से यहाँ गौरव देव पर अटैक करता है और वो उसे मार देता है। इसके बाद में ये केस एक एक्सीडेंट के रूप में बंद कर दिया जाता है। अब हमें यहाँ 6 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सत्यनारायण अधिकारी जो कि यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक होते हैं और वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर अनाउंस करने वाले होते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों को उम्मीदें होती हैं, पर उन सभी के बाद में यहाँ पर सत्यनारायण एक दूसरे इंसान को चूज़ करते हैं जिसका नाम होता है जयंत, जो कि राजकुमार राव ने प्ले किया है। अब यहाँ एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है निक्की और जो कि राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड होती है और ये निक्की यहाँ पर सत्यनारायण की बेटी होती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है निशिकांत, जो कि सत्यनारायण का बेटा और निक्की का भाई होता है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका होता है क्योंकि उसे लगता है कि सत्यनारायण उसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में चूज़ करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जयंत ने एक रोबोटिक मशीन तैयार की है जो कि यहाँ पर वो अपना डेमो देते हैं और यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद यहाँ एंट्री होती है हुमा कुरैशी की, जिसका मूवी में नाम है मोनिका, और मोनिका भी इसी कंपनी का हिस्सा होती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जयंत और मोनिका को जो कि एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है और यहाँ पर मोनिका जयंत को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि मोनिका उससे कहती है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी निक्की के साथ हो जाएगी और तुम यहाँ पर एक उस कंपनी के मालिक भी बन जाओगे। इसके बदले में वो सिर्फ इतना चाहती है कि वो उसे समय समय पर पैसे देता रहे ताकि वो अपने और अपने बच्चे का पालन करती रहे। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर जयंत को विश्वास हो जाता है कि यहाँ मोनिका उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके हाथ में कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जयंत को एक नया कैबिन मिल चुका होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जयंत के पास एक पार्सल आता है और उस पार्सल में यहाँ कुछ फ़ोटोज़ होती हैं और उन फ़ोटोज़ में यहाँ जयंत और मोनिका एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक लेटर भी उसे मिलता है जहाँ पर वो उसे एक होटल में बुलाती है। अब यहाँ जयंत को लगता है कि ये सारी फ़ोटोज़ मोनिका ने भेजी हैं और इसलिए वो उस रूम में चला जाता है। अब जब वो यहाँ इस होटल में पहुँचता है तो वो यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मोनिका नहीं बल्कि यहाँ निशिकांत और एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है अरविंद, और अब ये तीनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों को मोनिका ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि यहाँ अरविंद और निशिकांत के साथ भी मोनिका का अफेयर चल रहा होता है और वो इन तीनों से सेम बात कहती है कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब इसी के साथ में यहाँ पता चलता है कि वो तीनों परेशान होते हैं। अब क्योंकि वो कुछ और नहीं कर सकते तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो मोनिका को ही मार दें, और क्योंकि अगर वो मोनिका को मार देंगे तो वो इस झंझट से छुटकारा पा सकेंगे। अब वो तीनों एक डेथ एग्रीमेंट साइन करते हैं जहाँ पर वो तीनों के थंबप्रिंट्स ले लेते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ मोनिका के मर्डर प्लान के बारे में बताया जाता है जहाँ निशिकांत का काम होता है कि वो मोनिका को कॉल करके मुंबई बुलाएगा और यहाँ पर वो उसे मार देगा। इसके बाद यहाँ जयंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नासिक जाएगा और उसे वो नींद की दवाई देकर यहाँ मुंबई पहुँचेगा और वो यहाँ पर मोनिका की डेड बॉडी लेकर अरविंद को दे देगा। अरविंद का काम होता है यहाँ डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का। अब यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग जयंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नासिक पहुँचता है और वो उसे नींद की दवाई देकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर निशिकांत मोनिका को मुंबई बुला लेता है। अब इस सीन के बाद हमें डायरेक्ट डेड बॉडी दिखाई जाती है। यहाँ पर जयंत मुंबई पहुँच चुका होता है और वो उस डेड बॉडी को वहाँ से पिक करके अरविंद को सौंप देता है। अब यहाँ अरविंद बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो यहाँ जयंत से उसकी मदद करने के लिए कहता है और वो दोनों उस डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर एक जंगल में फेंक कर आने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर एक शेर आ जाता है और वो दोनों वहाँ से घबरा कर भाग जाते हैं।
इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जयंत अपने ऑफिस पहुँच चुका होता है और अरविंद भी उसके साथ होता है। पर यहाँ अरविंद बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है क्योंकि उसे डर लग रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निशिकांत अभी तक भी नहीं पहुँचा था। इसके बाद में यहाँ किसी के पैरों की आवाज़ आती है और यहाँ जयंत और अरविंद को लगता है कि निशिकांत वहाँ पर पहुँच चुका है। पर यहाँ पर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ निशिकांत नहीं बल्कि मोनिका आई होती है। अब मोनिका को देखकर यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्होंने वो डेड बॉडी किसकी फेंकी थी। इसके बाद में हमें यहाँ न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि निशिकांत की थी। अब उन्हें यहाँ समझ में आता है कि यहाँ मोनिका ने ही निशिकांत को मार दिया होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एसीपी नायडू जयंत से बात करते हुए दिखाई जाती है। इसके साथ ही में यहाँ अरविंद बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो कहता है कि यह मोनिका बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है क्योंकि उन्हें यह पता था कि ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि मोनिका ने किया है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जयंत के घर पर एक पार्सल आता है और जैसे ही वो उस पार्सल को खोलने लगता है तो उसकी नज़र टीवी पर जाती है जहाँ एक न्यूज़ में दिखाया जाता है कि अरविंद का मर्डर हो गया है और यहाँ उसके मर्डर का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक पार्सल होता है जिस पार्सल में से एक सांप निकला होता है। और अब ये न्यूज़ सुनकर यहाँ जयंत उस पार्सल को नहीं खोलता। इसके बाद में यहाँ पर वो उस सांप के अटैक से बच जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जयंत ऑफिस में दिखाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जयंत को एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जहाँ पर वो एक डेथ एग्रीमेंट की फ़ोटो भेजता है। अब उस डेथ एग्रीमेंट को देखकर यहाँ पर जयंत बहुत घबरा जाता है। साथ ही में एक मैसेज होता है जिस पर लिखा होता है कि वो उस ऑफिस के टेरेस पर जाए। अब वो वहाँ उस टेरेस पर पहुँचता है और उस एग्रीमेंट के पेपर को उठाने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो जयंत को धक्का दे देता है। इसके बाद यहाँ जयंत नीचे गिर जाता है पर हमें यहाँ वो आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि गौरव होता है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जयंत नीचे नहीं गिरा था बल्कि वो तो बिल्डिंग की छत पर से लटक गया था। इसके बाद में वो वहाँ जैसे तैसे करके बच जाता है और वो साथ ही में उस एग्रीमेंट के पेपर को भी उठाता है जो नीचे गिर गया था। पर उसे देखकर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि वो उस एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी नहीं बल्कि एक प्रिंट आउट होता है। इसके बाद में वो यहाँ पर गुस्सा करते हुए मोनिका के घर पहुँचता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मोनिका कर रही होती है और अब वो उसे जान से मार देना चाहता है। अब यहाँ कुछ देर बात करने के बाद जयंत मोनिका पर अटैक कर देता है और यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी फाइट होती है। इसके बाद में वो जैसे ही मोनिका को मारने वाला होता है तभी यहाँ पर उसे गिल्ट आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर जैसे ही निकी का कॉल आता है और यहाँ मोनिका एक वाइन का सिप लेती है तभी यहाँ पर जयंत देखता है कि मोनिका तो मर चुकी है। यहाँ मोनिका की वाइन में पहले से ही किसी ने कुछ मिला रखा होता है और उसी वजह से मोनिका की डेथ हो जाती है। अब यहाँ से जयंत घबराकर वहाँ से भागता है तभी वो बाहर जाकर एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है जो कि अंधी होती है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ शालू जयंत के पास पहुँचती है और शालू यहाँ पर जयंत की बहन होती है पर वो अचानक से उससे कहती है कि उसे उसके भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे नहीं लगा था कि उसका भाई एक मर्डरर हो सकता है और वो ये बात कहकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद में यहाँ जयंत परेशान होता है कि आखिर शालू ये सब क्यों बोल रही थी। अब यहाँ एसीपी नायडू जयंत के पास आती है और उन सभी का शक यहाँ पर जयंत पर होता है क्योंकि यहाँ पर मोनिका की डेड बॉडी भी उन्हें मिल चुकी होती है और अब क्योंकि उसका अफेयर मोनिका के साथ होता है इसीलिए उन सबका डाउट होता है जयंत पर। नेक्स्ट सीन में हमें जयंत को शालू के पास दिखाया जाता है जहाँ पर शालू से बताती है कि वो देव के मरने की वजह से यहाँ जयंत से गुस्सा थी और उसकी ये सारी बातें सुनकर यहाँ जयंत को लगता है कि यहाँ उसकी वजह से देव की डेथ नहीं हुई थी क्योंकि उसने जो मशीन तैयार करी थी उसमें कोई फॉल्ट नहीं था बल्कि ये किसी के मैनुअल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ था। इसके बाद में जयंत यहाँ यूनिकॉर्न फैक्ट्री में जाकर पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब किसने किया था। तब वो सिस्टम में चेक करता है और वहाँ पर गौरव का नाम लिखा होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि उस दिन ये मैनुअल डिस्टर्बेंस किसी और ने नहीं बल्कि गौरव ने किया था और यहाँ पर गौरव भी उसके साथ में ही खड़ा होता है और वो यहाँ पर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने देव को मारा है और इसी के बाद उन दोनों की यहाँ पर फाइट भी होती है
और इसी फाइट में यहाँ गौरव आगे की कहानी बताता है। वो बताता है कि उसने देव को इसलिए मारा क्योंकि वो शालू और उसके बीच में आ रहा था, और उसी दिन जब वो वहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पर निशिकांत ने उसे जाते हुए देख लिया था। अब यहाँ निशिकांत उससे कहता है कि वो इसके बारे में शालू या फिर पुलिस को नहीं बताएगा, पर उसके बदले में उसे उसके काम करते रहने होंगे। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि निशिकांत ने ही गौरव को बोलकर वो फ़ोटोज़ जयंत के पास भेजी थी, जहाँ पर मोनिका का अफेयर हमें दिखाया जाता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि गौरव ही निशिकांत के कहने पर सब कुछ कर रहा था, पर एक दिन जब निशिकांत ने गौरव से एक मर्डर करने को कहा तो यहाँ गौरव ने मना कर दिया। इस पर यहाँ निशिकांत ने उसको धमकी दी और कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो शालू को सब कुछ बता देगा। अब यहाँ गौरव परेशान होकर यहाँ पर निशिकांत को ही मार देता है, और उसी ने उसकी डेड बॉडी को रैप करके यहाँ गाड़ी में रखा था, जिस डेड बॉडी को यहाँ जयंत ने मोनिका की डेड बॉडी समझकर और वो दोनों जंगल में ठिकाने लगा कर आए थे। और अब जब इसके बाद में गौरव के हाथ में उनका डेथ एग्रीमेंट लगता है तो वो सोचता है कि वो बेवजह ही बाकी लोगों को मारने में लगा था, यानी कि वो बेवजह ही अरविंद और जयंत को मारने में लगा था, क्योंकि उन दोनों को तो गौरव के बारे में पता ही नहीं था। पर अब जैसे ही गौरव एक रोबोट की मदद से जयंत पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि उस रोबोट का कंट्रोल तो जयंत के हाथ में ही होता है, जो कि एक स्मार्ट वॉच से कंट्रोल कर रहा होता है। और अब इसी रोबोट की मदद से यहाँ जयंत गौरव को मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एसीपी नायडू को जयंत के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसके पास एक विटनेस है, और वो बताती है कि जिस रात मोनिका के घर से जयंत वहाँ से भाग रहा होता है तभी वो एक बूढ़ी औरत से टकराया होता है। पर क्योंकि वो बूढ़ी औरत अंधी होती है, पर उसने जो परफ्यूम लगाया होता है वो उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकती है, और उसी के बेसिस पे वो जयंत को पकड़ने वाली है। अब ये बात सुनकर यहाँ जयंत परेशान हो जाता है, और इसके बाद में उसे लगता है कि उसने निकी को और सत्यनारायण जी को धोखा दिया है, और इसीलिए जब वो अपने घर जाकर उनके लिए एक मेल ड्रॉप करता है तभी सामने एक न्यूज़ दिखाई जाती है, और उस न्यूज़ में दिखाया जाता है कि तमंग नाम के एक इंसान की डेथ हो चुकी है, जो कि यहाँ पर जयंत के ऑफिस में ही काम करता है। और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि उसी ने मोनिका को पॉइजन देकर मारा था, और उसके बाद में उसने खुद ने भी सुसाइड कर लिया था। इसके बाद में हमें वो सभी लोग सत्यनारायण जी के घर पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक पूजा चल रही होती है। और यहाँ पर जयंत एसीपी नायडू से एक सवाल पूछता है, और वो कहता है कि आखिर मोनिका किसके साथ प्रेग्नेंट थी। इसके बाद यहाँ एसीपी नायडू से बताती है कि मोनिका किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसका अफेयर सत्यनारायण जी के साथ भी चल रहा था। और इसी के साथ हमें यहाँ बताया जाता है कि सत्यनारायण जी और मोनिका के अफेयर के बारे में तामंग को पता चल गया था, और इसी की वजह से वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनना चाहता था। पर ये बात सत्यनारायण जी को पसंद नहीं थी, और इसीलिए एसीपी नायडू को कॉल करके उन्होंने तामंग को भी मरवा दिया था। तो हमें यही पता चलता है कि यहाँ एसीपी नायडू और सत्यनारायण जी भी आपस में मिले हुए थे। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जयंत इन सभी चीज़ों से फ्री होकर उसके पास एक लास्ट काम बचा होता है, जो कि वो उस डेथ एग्रीमेंट का ओरिजिनल कॉपी को पाना होता है। और इसी के लिए वो गौरव के घर पर जाता है, जहाँ पर उसे वो कॉपी मिल जाती है, और इसके बाद में वो बहुत खुश होता है। पर जैसे ही वो उस कॉपी को लेकर जाने वाला होता है तभी वहाँ पर 2 सांप निकल कर आते हैं, और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। यहाँ पर हमें नहीं दिखाया जाता कि जयंत का उस सीन के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।